देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। बात समझ में आ गया? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। आइए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए क्या दिया है, 594, ठीक है, 594 इधर से जोड़ा बनाते जाएंगे, है कि नहीं? दो दो का जोड़ा, एक बन गया जोड़ा एक। 5 क्या है, 4 का, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, इसको जोड़ दीजिए तो 4 में से 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा और 9 4 उतर जाएगा, यानी 94 उतर जाएगा। अब क्या करना है हमें, ऐसा यानी 4 में, ठीक है, 1 1 का गुणा, 4 में 2 2 का गुणा, 4 में 3 3 का गुणा, ऐसे करके देखना कि 194 से ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। 4 में 3 3 का गुणा, 4 में 4 का गुणा, 4 में 5 5 का गुणा, ऐसे करके देख लीजिए, ये तो सेम आएगा। 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 50 25, 5 चौके 20, 2 22। देखिए 5 बार में क्या हुआ, ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, पहले ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको 4 बार में कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, तो 14 में 6 घटेगा 8, यहाँ 8 में 7 1, 18 हुआ। यहाँ पर कितना प्लस में 18। तो अब इसमें हम चेक करते हैं, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जोड़कर 594 में अगर हम 18 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 8 4 12, 9 1 10, अब 5 1 6, 602 आया। तो 602 किसी का पूरा वर्ग है नहीं है, तो हम करते क्या है, पुनः एक बार ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, पुनः, यानी 594 का फिर से करेंगे। 2 का 2 दूना के 4 हो गया, 1 बच गया, 1 4 उतर गया। अगर हम 5 से करते हैं, 50 25, 5 चौके 20, 2 22, तो देखिए ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, इसमें से घटा रहे, तो 5 में से 4 घटेगा 1 और 12 में से 9 घटेगा 3, माइनस में क्योंकि ये बड़ा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, 594 में यदि हम 31 जोड़ देते हैं तो 4 1 5, 9 3 12, 5 1 6, 625। तो 625 जो है इसका खंडन क्या होता है, 25 25 हम 625 होता है कि नहीं? देख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 125 625, है कि नहीं? तो इसमें क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा, तो क्या होगा 5 गुणे 5 यानी 25। तो ये क्या हुआ, 25 का वर्ग हुआ, है कि नहीं? 25 से क्या वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 594, ठीक है, 594 में, ठीक है, कितना 31 जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा या फिर जाता है, हो जाएगा। यानी 31 जो है हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग, मतलब 31 जो संख्या है अगर इसमें हम 594 में जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, देख सकते हैं। यानी 25 का वर्ग क्या होगा, 625 होता है। क्लियर? ये क्या है, 18 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम 101 ज्यादा करके करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसके बाद अगला सवाल देखिए दिया है कि एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक आय व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव, ठीक है, रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा, सबसे पहले हमें निकालना है कुल हमारा खर्च कितना हो रहा है, यानी मासिक खर्च, यानी व्यय मतलब होता है खर्च। तो लिखेंगे कुल मासिक व्यय अर्थात खर्च। तो कितना आया खर्च, 3600 हो गया। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हमें क्या करना है, कुल मासिक व्यय इतना हो गया, ठीक है, और ये भी है मासिक व्यय इतना आता है, तथा लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 2.25।
ठीक है, ये हमारा इतना है। अब उसमें का कहा है कि तब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा के स्क्वायर लिखा गया है, या फिर 3600 जो है अब बटा क्या हो जाएगा? 2.25, ये दोनों का। तो अब क्या करना है? क्षेत्रफल, हम इसको ए भी लिख सकते हैं, एरिया जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना 3600 बटा के 225 लिखकर 100 कर देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हो जाएगा। अब इसको काट देना है, 5 से 5 चौके 20, 2 बच गया 50 25, 5 दूना के 10, फिर से 5 9 45, 5 चौके 20, देखिए 9 एकम 9, 9 चौके 36 और डबल 0 हो जाएगा, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 400 गुणे 4 हो जाएगा, यानी एरिया बराबर 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना बाबू कि हमारे बाग की लंबाई निकालना है, ठीक है, निकालेंगे लंबाई, यानी बाग की लंबाई निकाल सकते हैं। बाग की लंबाई बराबर होता है करड़ी में क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो ध्यान देना क्षेत्रफल कितना है? 1600 हो गया, तो 1600 को हम क्या करते हैं? 40 गुणे 40 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताया गया कि करड़ी का मान 1/2 होता है, ये हमेशा हम बताते हैं आपको, तो 40 है, ध्यान देना। तो इसमें क्या कर देंगे? 40 2 है, यानी करड़ी में 40 का वर्ग हो जाएगा, तो ए वर्ग, चाहे आप डायरेक्टली जब भी वर्ग होता अंदर होता है वर्ग टूट जाता है, 40 हो जाएगा, 40 हो गया। या फिर ऐसे, या फिर ध्यान दीजिएगा 40 पर ऐसे वर्ग है ना, तो 40 पर वर्ग हो जाएगा, करड़ी का मान 1/2 होता है, 1 2 से 2 खत्म, तो 40 बच जाएगा। समझ में आ गया? चाहे इस विधि से चाहे इस विधि से लगा देंगे। अब या फिर आपको भाग विधि से देखना है, 1600 है ना, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करें? 2 2 का जोड़ा बना देंगे, तो 4 चौके 16, ये दोनों कट हो गया, 0 उतर जाएगा, यहाँ 4 उतार देंगे, और जो उतारते हैं इसको जोड़ दीजिए, जो उतारते हैं 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो भी 40 हो जाएगा, ठीक है। आप जो विधि से लगाना चाहें लगा दीजिए, ये आपका उत्तर है, ठीक है। उतार लीजिए। इसके बाद अगला सवाल, देखिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में, ठीक है, 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगेंगे? कुल कितने वृक्ष लगाए जाएंगे या फिर लगेंगे? तो देखिए क्या दिया, हाल 289, ठीक है, 289 क्या है? कुल वृक्ष लगाए गए, मतलब ये मालूम चल गया है कि ये कोई खेत है, उसमें ये क्यारियां सब है, ठीक है, ये क्या है? क्यारियां हैं, और जो वृक्ष हम लोग लगाएंगे ना, जो वृक्ष है, ठीक है, ये सब टोटल मिला के कितना है? 289 ही वृक्ष लगाए गए हैं। जो ये हमारा खेत है, इस खेत में 289 ही वृक्ष लगाए गए हैं। तो बस पूछा गया है कि क्यारियां कितनी होंगी, ठीक है, और वृक्ष कितने होंगे। वृक्ष तो बता दी टोटल 289 है, लेकिन वृक्षों की संख्या भी होगा ना, जिसमें कि एक क्यारी में कितने वृक्ष लगेंगे। देखिए बात समझिए कि ये खेत है, ये पूरा एक खेत है, ये जो है हमारा एरिया खेत है, 289 वृक्ष दे दिया गया है, 289 वृक्ष दे दिया गया है। तो हमें अब इसमें एक ज्ञात करना है कि क्यारी कितना होगा, ठीक है, उस खेत में कितने क्यारी होगा, यानी क्यारियां होगा या क्यारी होगा, और कितने वृक्ष, यानी एक लाइन में जो एक क्यारी हो जाएगा तो उसमें कठ वृक्ष लगाए जाएंगे, इसमें कठ वृक्ष लगाए जाएंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है वही ज्ञात करना है। तो 289, तो जोड़ा बनाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ 2 है, ठीक है, वही वर्गमूल करना है। 1 का क्या होता है? 1 नहीं होता है, 2 का 4 हो जाएगा ज्यादा, इसलिए 1 घट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 जोड़ दीजिए। अब 89 उतर जाएगा। देखिए अगर 6 दूना के 12, 7 तरीके 21, अरे 7 दूना का 14, 7 से देखा जाए, 7 से 7 7 49, 7 दूना का 14 4 18, ये कट गया है कि नहीं, 7 7 14 2 3। अब ध्यान दीजिए, तो कुल क्यारियां कितना हो? 17। ध्यान दें क्या कुल जो निकलता है पहले क्यारी निकलेगा, तो लिखेंगे कुल क्यारियों की संख्या
17 हुआ। अब हमें मालूम होगा कि क्यारियां कुल आएगा कितना, 17 क्यारी रहेगा। तो अब एक क्यारी में वृक्षों की संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे, तो भाई अब टोटल कट गया ना, तो लिखेंगे क्यारियों में या क्यारी में वृक्षों की संख्या, यानी वृक्ष लगाए जाएंगे कितना, 17 ही लगाए जाएंगे। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ना 17 ठा रहेंगे, एक क्यारी में 17 ठे, ठीक है, 17 ठे आपका क्यारी रहेगा और 17 ठे आपको एक लाइन में वृक्ष रहेंगे, तब 17 17 289 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको उतार लीजिए, ये चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर, ठीक है, उतार लीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।